नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं ऐसा ऑटोमेशन जो आपके बहुत काम आने वाला है। फॉर एग्जांपल आप सेल की एंट्री करते हैं या परचेज की एंट्री करते हैं, तो उसमें हमने काफ़ी ऑटोमेशन आपको सिखाया हुआ है। जैसे आपने जीएसटी लगाना है, आईजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है या टीडीएस या टीसीएस लगाना है। वो सबका ऑटोमेशन तो है, बट आप क्या करते हैं, पहले आप क्रेडिटर्स या डेटर्स का लेजर सेलेक्ट करते हैं, फिर सेल या परचेज का लेजर सेलेक्ट करते हैं, या उसके बाद फिर आप स्टॉक आइटम का लेजर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप जीएसटी या फिर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी जो भी आपको लगाना है, आप उसको लेजर को सिलेक्ट करते हैं, तो वो आपका लेजर आता है, आपको वो सिलेक्ट करना पड़ता है। हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे हम आपको वो बिना सेलेक्ट करे, सिर्फ आप परचेज इनवॉइस में जाएंगे या सेल्स इनवॉइस में जाएंगे तो आपको वो प्री डिफाइंड लेजर्स मिलने वाले हैं। आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उससे आपका, अगर आप एक साथ में सेल्स की एंट्री कर रहे हैं या परचेज की एंट्री कर रहे हैं, आप बल्क में एंट्रीज कर रहे हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको इसकी अगली क्लास में। टैली के अंदर आप देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले मुझे ऑल्टर पे जाना है। ऑल्टर, आप ऑल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स के ऊपर ऑटोमेशन ये करना है, तो मुझे सेल्स का वाउचर ऑल्टर करना है। सेल्स का वाउचर मैंने ऑल्टर किया। ऑल्टर करने के बाद मुझे यहाँ एक ऑप्शन मिलने वाला है, एनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन। जी, मुझे डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन को एंटर करना है। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्री, इसको आपको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पे आपको ये देखो दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंने अकाउंटिंग अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग लेजर की, तो मुझे मेरे पास सेल्स के अंदर हायरिंग सर्विसेज है, या सेल्स की प्रोडक्ट की बात करूँ तो सेल्स का इनवॉइस मेरे पास है, सेल्स का लेजर मेरे पास है। मैंने सेल्स का लेजर सेलेक्ट किया। और क्या इस क्लास को टैक्स क्लास सेट करना है आपको? टैक्स क्लास को मुझे कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है, सेट करना है यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। परसेंटेज 100% है, राउंडिंग ऑफ मुझे नहीं करना, या ओवरराइडिंग यूजिंग आइडिंग डिफॉल्ट, क्या ओवरराइड करना है तो वो आप सोच सकते हैं। बट मुझे एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, वो क्या होती हैं? तो फॉर एग्जांपल देखिए, मुझे यहाँ आईजीएसटी लगाना पड़ सकता है। ये जीएसटी का अमाउंट, टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन में देखो जीएसटी है, यस, क्योंकि जीएसटी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सीजीएसटी मुझे यूज करना पड़ता है, एसजीएसटी मुझे यूज करना पड़ता है, या इसके साथ आपको टीसीएस या टीडीएस आपको यूज करना पड़ता है, या इसके साथ आपको राउंडिंग ऑफ का लेजर यूज करना पड़ता है। राउंडिंग ऑफ कैसे करना है? राउंडिंग ऑफ का आपको ऑप्शन मिलता है, एज एडिशनल एक्साइज, एज फ्लैट रेट, या एज सरचार्ज, या एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। तो मुझे राउंडिंग ही करना है, नॉर्मल राउंडिंग ऑफ करना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। राउंडिंग लिमिट मेरी ₹1 की है, या आप लिमिट डाल सकते हैं। तो मैंने इसको राउंडिंग 0, इन सब में मैंने यस किया हुआ है कि अगर इनमें से कोई भी लेजर 0 है, जैसे आपको सीजीएसटी आपने लगाना है या एसजीएसटी लगाना है, तो अभी आप देखिए, अगर आपकी लोकल सेल्स है तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी नहीं लगेगा। बट प्री डिफाइंड में लेजर दोनों आने वाले हैं, तीनों आने वाले हैं। तो अगर वो 0 होगा तो ऑटोमेटिकली एंट्री से वो रिमूव भी हो जाएगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया, और इसको सेव करके मैं इससे बाहर आ गया। अब आप देखिए, मैं आपको सेल्स का वाउचर एंटर करके दिखाता हूँ। मैं वाउचर एंट्री में गया, वी प्रेस करके F8 प्रेस किया वाउचर, सेल वाउचर के लिए, और कंट्रोल H किया आइटम इनवॉइस के लिए। अब आप देखिए, मुझे सेल करना है मयंक एंटरप्राइज को। ये मुझे आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि मतलब इसकी बिल्स पेंडिंग है। उसके बाद प्राइस लेवल मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सेल्स का लेजर मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने लैपटॉप को सिलेक्ट किया। तो यहाँ 10 लैपटॉप मैं सेल कर रहा हूँ। रेट 5 लाख इंक्लूसिव रेट का डाला हुआ है, वो छोड़ दीजिए, आप कोई बात नहीं। और आप ये देखिए, अब मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी में अमाउंट आना था तो आ गया, लोकल में नहीं आया। टीडीएस की मैंने एंट्रीज एनेबल यहाँ पे नहीं की हुई, तो टीडीएस भी नहीं लगा। और राउंड ऑफ का अमाउंट है नहीं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि राउंड ऑफ अगर आ गया तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे है ना, रेट आपका जो है ना वो 125 424 440.40 ऐसा कुछ रेट डाल देता हूँ। तो ये देखिए, क्या आपको दिख रहा है कि राउंडिंग ऑफ ऑटोमेट हो रहा है? ये राउंडिंग ऑफ करना है आपको, तो राउंड ऑफ हो गया। तो आपको ई वे बिल बनाना है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं, और आपका ये बिल एंटर हो गया रेफरेंस वाइज। तो उम्मीद करता हूँ ये एंट्री आपको बहुत काम आने वाली है। सेम चीज़ आप अगर चाहो तो ऑल्टर में जाके भी, वाउचर टाइप में जाके परचेज वाउचर के लिए भी इसको एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके, यहाँ पे आप इसको परचेज वाउचर के लिए भी एंटर कर सकते हैं, या आप किसी और एंट्रीज के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ भी ये कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एंट्रीज आपके पास बहुत काम आने वाली हैं, और इससे आपका एंट्रीज करने के टाइम आपको ट्रांजेक्शन
एंटर करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।